एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जब कुछ मेंढकों ने डिसाइड किया कि वो एक पिल्लर पर चढ़ने का कॉन्टेस्ट करते हैं और 100 फीट ऊंचे पिल्लर पर 25-30 मेंढक चढ़ना शुरू कर गए। नीचे से ऊपर चढ़ते समय नीचे के मेंढक चिल्ला रहे थे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं जमेगा, तुम्हारे बस की बात नहीं। और कुछ मेंढक नीचे गिरने लगे। कुछ एक मेंढक ही ऊपर तक पहुंच रहे थे और फिर कुछ और लोग चिल्ला रहे थे, इनके बस की बात नहीं, ये नहीं चढ़ पाएंगे, और उनमें से भी कुछ और गिर गए। आखिर में कुछ 4-5 मेंढक ही आखिर तक पहुंच रहे थे और उस समय काफ़ी सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, काफ़ी सारे मेंढक उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, आखिरी पे गिरेंगे तो इनका बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ही बुरा हो जाएगा। और आखिरी 2-3 मेंढक भी उसमें गिर गए। बस एक मेंढक था जो अपनी धुन में एक जैसा ऊपर ऊपर पहुंच रहा था और फिर 100 फीट के पिल्लर के टॉप पे वो पहुंच गया। और नीचे के कई सारे मेंढक को बहुत ताज्जुब हुआ कि वो वहाँ पे पहुंचा कैसे। और फिर किसी ने जवाब दिया कि हम कितना ही बोले तो उसको कुछ भी प्रेशर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बह रहा था। पब्लिक डीलिंग के समय भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओशो नाम के एक दार्शनिक कहा करते थे, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। और हम सबसे ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये खासतौर से एक ऐसे प्रोग्रामिंग से आता है जो बचपन से हमें शिक्षा के तौर पे, लर्निंग के तौर पे दी गई है कि अपने से बड़ों की बात मानो, अपने से ज़्यादा अथॉरिटी की बात मानो, दूसरों का ध्यान रख के चलो, दूसरों को क्रॉस मत करो। और धीरे धीरे एक तरह की प्रोग्रामिंग बन जाती है कि जहाँ पे हम किसी को भी क्रॉस नहीं करते हैं और किसी की भी बात का भी बुरा मानते रहते हैं, क्योंकि फिर हमें उनको टैकल करते नहीं आया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने इन्वायरमेंट में नेगेटिव लोगों को और उनकी नेगेटिव टॉकिंग को किस तरह से डील किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब नेगेटिव लोगों से अफेक्ट होते हैं तो उसकी सबसे पहली और इकलौती वजह होती है कि हम उनकी बातों को सीरियस लेते हैं। अगर हम उनकी बात को सीरियस ले ही नहीं तो हम पे उनका कोई भी प्रभाव नहीं बैठता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना संविधान हो, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसे हमारे रूल्स होने चाहिए कि हम किन लोगों की बातों को सीरियस लेंगे या सिंसियरली लेंगे। अब इंपॉर्टेंट होता है कि साइकोलॉजी सिखाती है कि आपके 3 सर्कल होते हैं। सबसे बाहरी सर्कल, जिसको हम आउटर सर्कल बोलते हैं, उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको हम जनरल पॉपुलेशन बोलते हैं। सोशल मीडिया पे आप कई लोगों को देखोगे जो किसी पोस्ट को ट्रोल करते हैं, किसी व्यक्ति को ट्रोल करते हैं। अब ये उस व्यक्ति के पहचान के नहीं होते हैं। शायद आपको भी कभी किसी ने ट्रोल किया होगा, आपको भी किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया होगा। ये एक जनरल पॉपुलेशन है जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपका परिचित नहीं है, या परिचित तो है लेकिन दूर का परिचित है। अब इनकी कही हुई बातें आप पे असर करनी ही नहीं चाहिए। आपकी संविधान में तो ये आना चाहिए कि मेरे आउटर सर्कल में जो है वो कुछ भी कहे, वो बस उनकी एक राय है, उनकी एक ओपिनियन है। उसके अंदर आता है जिसको हम बोल सकते हैं आपका मिडल सर्कल। मिडल सर्कल यानी हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ख़ासतौर से हमारे कलीग्स हो सकते हैं, हमारे दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ाना मिलना जुलना तो होता है पर उनके साथ हमारे बहुत क्लोज बॉन्ड्स नहीं हैं। फैमिली मेम्बर्स इसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर कॉलीग्स इसके अंदर पूरे आते हैं। आप सबके साथ तो क्लोज नहीं हो, सबके साथ तो बहुत नज़दीकी रिश्ता आपका नहीं है। और ख़ास तौर से आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। वो हर व्यक्ति जिसके साथ आपका रोज़ाना का ताल्लुक़ पड़ता है पर वो आपके साथ बहुत क्लोज नहीं है, आपका मिडल सर्कल फॉर्म करता है। इनकी भी राय, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी समय से देखे हैं और डे टू डे बेसिस पे ये आपके साथ उठते बैठते हैं, मायने रखती है, पर इतने नहीं कि इसको सिंसियर या सीरियसली लिया जाए। लेकिन अक्सर हम देखेंगे कि ऐसे लोगों की राय ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कोई रिश्तेदार रहता है, दूर के मामा जी चाचा जी रहेंगे, वो आपको आके कुछ बोलते हैं जो साल में शायद एक बार आपके घर पे आते हो, लेकिन वो अगर आपसे पूछ ले आपकी इंजीनियरिंग कैसी चल रही है तो आपको वो भी बुरा लग जाता है। दूर की कोई रिश्तेदार होती है, वो आके बहू से कुछ कह देती है और बहू का मूड ही ख़राब हो जाता है। आपको समझना ज़रूरी है कि जो आपके सेकंड सर्कल में आता है वो भी आप पे कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए कि जो भी सेकंड सर्कल में आता है वो भी उतना सिंसियरली लेने लायक व्यक्ति नहीं है। सबसे ज़रूरी जिनकी राय मायने रखनी चाहिए वो होता है हमारा इनर सर्कल। बाहरी सर्कल एक हो गया, आउटर सर्कल जनरल पॉपुलेशन का, उसके अंदर एक मिडल सर्कल हो गया, और फिर लास्ट में एक इनर सर्कल, कुछ चुनिंदा लोग जो आपके क्लोज फ्रेंड है, शायद बेस्टीज़ है, आपके फैमिली मेम्बर, अगर उनसे आपके बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं तो। और वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं। यहाँ उन व्यक्ति का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है जिस पे वो आपको राय दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो आप पे किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ये क्लोज सर्कल के व्यक्ति आपको कुछ कहे तो आपको उसको सीरियस लेना चाहिए या सिंसियर लेना चाहिए। वो आपका कलीग भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके मेंटर्स या गाइड भी हो सकते हैं।
पर इम्पॉर्टेंस सिर्फ एक ही चीज़ का है, क्या वो उस मामले पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अगर आपकी किसी चीज़ में निंदा की जाती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है क्या वो व्यक्ति भी उतना अच्छा एक्सपर्ट है कि उसका क्रिटिसिज्म मायने रखता है। एक बेहतरीन तरीका जो आप क्लोज सर्कल की नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए वापर सकते हो वो ये कि आप उनका एक्सपर्टीज़ लेवल देखो। जब पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आपका फ्यूचर मैनेजमेंट में नहीं है या आपका फ्यूचर स्टार्टअप में नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि क्या पेरेंट्स का बिजनेस है, पेरेंट्स का स्टार्टअप है। अगर नहीं है तो आपके क्लोज सर्कल में है, लेकिन उनकी राय या उनका क्रिटिसिज्म मायने नहीं रखता है। उनका क्रिटिसिज्म मायने नहीं रखता है क्योंकि वो सिर्फ उनकी राय है, उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है जहां आप फ्यूचर बनाना चाहते हो, वरना उनकी भी राय मायने नहीं रखती है। अगर ये तीनों सर्कल को आप प्रॉपर मेंटेन करते हो तो आप हर ओपिनियन को फिर प्रॉपरली कैटेगराइज करते हो कि कौन सी चीज़ सिर्फ किसी की राय है, किसी का नज़रिया है, और कौन सी चीज़ को हम एडवाइस के तौर पे ले सकते हैं। और एडवाइस को आप हमेशा पॉजिटिवली ही लेते हो, क्रिटिसिज्म को आप नेगेटिव लेते हो। पर इंपॉर्टेंस इस चीज़ का रहता है कि आप हर चीज़ को ही क्रिटिसिज्म समझने लगते हो। फेसबुक पे कोई आपकी डीपी पे कमेंट कर देता है, आप उसी से भी नाराज़ होते हो, आपका दिन खराब हो जाता है, आपका मूड उखड़ जाता है, जबकि उस व्यक्ति की डीपी कैसी है ये समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी डीपी कितने भी परफेक्ट रहे, पर आपकी डीपी आपका पर्सनल नज़रिया होती है कि आप उसको किस तरह से रखना चाहते हो। तो हर चीज़ के ऊपर सीरियस होना ज़रूरी नहीं है, सिंसियर रहना ज़रूरी नहीं है। आपका एक स्पेसिफिक सर्कल होना चाहिए और उनके भी स्पेसिफिक कमेंट्स होने चाहिए जिसको आप सीरियस लेके चलते हो। अगर आप नेगेटिव लोगों को टैकल करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव लोगों को क्लासीफाई करना ज़रूरी है कि ये सबसे बाहरी सर्कल में आते हैं, मिडल सर्कल में आते हैं, या मेरे इनर सर्कल में आते हैं। और अगर इनर सर्कल में आते हैं तो क्या इस टॉपिक पे उनकी एक्सपर्टीज़ है। अगर एक्सपर्टीज़ है तो आगे बढ़िए, वो जो भी राय दे रहे हैं उसको बुरा मानने की जगह पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें डेवलप कहाँ से होती है, तो सेकंड चीज़ जो आपने करनी चाहिए वो है कि आप इसका इनकमिंग सोर्स बंद करो। ख़ास तौर से कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं आसपास के कमेंट से, आसपास के क्रिटिसिज्म से। और ये सब आता है जब आप कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जो बहुत नेगेटिव होते हैं। जैसे कि अगर आप लगातार टीवी के डिबेट्स देखते हो, न्यूज़ पे डिबेट्स देखते हो, या आप लगातार रियलिटी शोज़ के झगड़े देखते हो, या आप लगातार ऐसा कुछ मेलोड्रामा टीवी पे या मोबाइल पे देखते हो जिसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है या बहुत ही नेगेटिवली लोगों की इमेज अफेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती रहती है कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सीरियल्स में आप देखोगे कि ज़रा किसी का ड्रेस ख़राब हो गया तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कल आपके ड्रेस पे कोई कमेंट करेगा तो आपका भी मूड ऑफ होगा। आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ से आ रही है नेगेटिवली अफेक्ट होने की, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बन सके मेरा मानना है कि आपने सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, टीवी के डिबेट्स, किसी भी तरह के न्यूज़ चैनल के डिबेट्स और ख़ास तौर पे रियलिटी शोज़ कम करने चाहिए, या हो सके तो बंद ही कर देने चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको दूसरों को कैसे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना है ये सीखने में आता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखे कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपने सारे लोगों का सर्कल कैटेगराइज कीजिए कि कौन से आपके बाहरी सर्कल में आते हैं, कौन से मिडल सर्कल में आते हैं और कौन से आपके इनर सर्कल में आते हैं। और इनर सर्कल के लोगों की बातों को ही सीरियस और सिंसियर लीजिए, वो भी तब जब वो उस बात पे एक्सपर्टीज़ रखते हो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिविटी का सोर्स ख़त्म कीजिए। तो नेगेटिव सोशल मीडिया, नेगेटिव न्यूज़ डिबेट और नेगेटिव लाइव शोज़, इनको कम या बंद ही कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।